अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड चैप्टर 4 कर रहा हूँ मैं। 4.1 मैंने आपके लिए कर दिया, 4.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना जी, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड ये टॉपिक है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके 6 पार्ट है। 1 का पार्ट 1 इन तमाम पार्ट्स में कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटिव टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, ये हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि जितने भी सीक्वेंस गिवन है सारे के सारे एपी हैं, आपने बस इंडिकेटिव टर्म निकालना है। किसी में कह रहा है 12 टर्म निकालना है, किसी में कह रहा है 10 टर्म निकालना है। तो पहला एपी ये दिया हुआ है 159 डॉट 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 डाला हुआ है, और इसकी जो टर्म निकालनी है 12 टर्म निकालनी है। A12 दिया हुआ है, एपी है। वैसे अगर नहीं भी कहता है एपी तो हम चेक करते, 5 में से 1 निकालते 4, 9 में से 5 निकालते 4, एपी है ये। तो हमें फाइंड करना है A12। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने इसे टी से रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 1 4, सही है ना। हमने 12 टर्म निकालनी है, एन दिया हुआ है 12। तो 12 टर्म निकालने का फार्मूला ये है, A12 इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है हमारे पास जो है ना 1 फर्स्ट टर्म, एन 12 टर्म निकालनी है हमें, डी दिया हुआ है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 1, 12 में से 1 निकालेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 44, ये हो जाएगा 45। तो इस सीरीज़ की, इस बाइनोमियल सीरीज़, ये मतलब बाइनोमियल सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का 12 टर्म गिवन है हमारे पास 45, ये आंसर आ जाएगा। इसके पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है -15 -9 -3, और 10 टर्म निकालना है। -15 -9 -3 डॉट डॉट डॉट, और हमने नंबर ऑफ टर्म निकालना है 10th। बाइनोमियल सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास, तो ए की वैल्यू गिवन है -15, डी निकालेंगे -9 -15, ये प्लस का हो जाएगा। 15 में से 9 निकालेंगे 6, एन दिया हुआ है हमारे पास, 10 टर्म निकालनी है, सही है ना। और डी आ गया हमारे पास, ए 10 निकालना है हमें। तो बाइनोमियल एन टर्म का फार्मूला हमारे पास ये है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए गिवन है हमारे पास -15, एन 10 टर्म निकालनी है, डी की वैल्यू आ गई 6, -15, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 54, 54 में से 15 निकाल देंगे 39, ये आ गया हमारे पास 10 टर्म, एन की जगह 10, सही है ना। यहाँ 12 दिया हुआ था, हमारे पास 12 टर्म निकालना था, यहाँ एन लिख दे, टर्म आ गया हमारे पास 12 निकालना था। तो ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन 2 6 10 14 और 7 टर्म निकालनी है। पार्ट नंबर 3 सीक्वेंस गिवन है 2 6 10 14 डॉट डॉट डॉट, 7 टर्म निकालनी है। टर्म हमने 7 निकालनी है, ए की वैल्यू गिवन है 2, बाइनोमियल एपी है हमारे पास, डी निकालेंगे 6 माइनस 2 4, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर लें, 10 में से 6 निकालेंगे 4, एन दिया हुआ है हमारे पास 7। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला ये रहा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। ए गिवन है हमारे पास 2, एन गिवन है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ये आ गया 2, 7 में से 1 निकालेंगे 6, और ये 4 आ गया, 6 4 का 24, ये आ जाएगा 26, ये हमारे पास आ गया 7 टर्म, 7 पुट कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। 7 टर्म निकालना है। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, मतलब सिंपल से सवाल है, सब में हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और उसके बारे में बता दिया है वो एपी है, और वहाँ आगे दिया हुआ है इंडिकेटेड टर्म कि टर्म कौन सी निकालनी है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास सीक्वेंस ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 में दी हुई है हमारे पास कंडीशन -5 4 13, 38 टर्म,
सही है ना, A30 कह रहा, हमें निकालना है A30। ए गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म -5, डी निकालना है 4 माइनस और फर्स्ट टर्म -5 गिवन है, 4 + 5 9 हो जाएगा डी। एन गिवन है हमारे पास 30। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास -5, एन 30 है -1, डी की वैल्यू 9 है, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 9। 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 29 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ गया 261। 261 में से 5 माइनस कर दें, 256, ये आ गया हमारे पास 30th टर्म, 30। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 23, 26, 29 और A14 निकालना है। 23, 26, 29 डॉट 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 A14, 14 टर्म इस सीक्वेंस की निकालनी है, तो ये हो जाएगा A14 हमने निकालना है। सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म गिवन है 23, डी निकालेंगे 26 माइनस 23, 3 आ जाएगा। एन दिया हुआ है, हमें 14th टर्म निकालनी है, सही है जी। ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला n प्लस एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास 23, एन गिवन है 14 -1, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। 14 में 1 निकालेंगे 13, 13 3 ज़ा 39, ऐड कर देंगे 62 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी 14 टर्म, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 1/3, 1/2, 2/3 और 6 टर्म निकालनी है। 1/3, 1/2, 2/3, डॉट 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 6 टर्म निकालनी है। ठीक है जी, आइए सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म गिवन है 1, निकालना हमें A6 है, कोई मतलब नहीं इसे बाद में लिखने पहले लिखना है। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1/3, डी निकालना है 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3 - 2, 1/6, डी की वैल्यू आ गई। एन गिवन है 6। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला है ए n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3, एन दिया हुआ है 6 - 1, डी की वैल्यू आ गई 1/6, 5/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 2 और 5, तो ये आ जाएगा 7/6। ये आंसर आ गया। ये हमारे पास 6 टर्म की वैल्यू आ गई 7/6। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें इंडिकेटिव टर्म निकालना था। किसी में 14, किसी में 30, किसी में 7, किसी में 6, पर्टिकुलर जो भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास n टर्म गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। हमने फर्स्ट 5 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए करते हैं, इसके भी 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, हमने फर्स्ट पार्ट 5 टर्म निकालना है। हमारे पास n टर्म गिवन है, आइए स्टार्ट करते हैं करना। फॉर n = 1, फर्स्ट टर्म के लिए A1 2 × 1 - 3, 2 - 3, ये आ जाएगा -1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड के लिए फॉर n = 2, 2 × 2 - 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, सेकंड टर्म आ गई। फॉर n = 3, 2 × 3 - 3, 6 - 3, 3 आ गया। थर्ड टर्म
फॉर एन इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 5, A4 4 टर्म की वैल्यू हो गई। फॉर एन इक्वल टू 5, A5 की वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, फिफ्थ टर्म की वैल्यू हो गई। लिख दें सीक्वेंस में, पहली टर्म -1 है, दूसरी टर्म 1 है, तीसरी टर्म 3 है, चौथी टर्म 5 है और पांचवी टर्म 7 है। इसी तरह चलता रहेगा। ये हमें तो फर्स्ट 5 टर्म निकालना था। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 3n माइनस 5 an माइनस 2 3n माइनस 5। जनरल टर्म हमारे पास ये दिया हुआ है। ये जनरल टर्म गिवन है। यहाँ पे जनरल टर्म जो गिवन है वो गिवन है n माइनस 2 टर्म, n टर्म नहीं गिवन है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह पुट करना होगा 3, 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो पहली टर्म आएगी। तो यहाँ फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए कह रहा, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। फॉर n इक्वल टू 1, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 माइनस 2, n की जगह 3 पुट किया, 9 माइनस 5 4, पहली टर्म की वैल्यू आ गई। 3 में से 2 निकालेंगे 1। फॉर n इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 2, 3 इंटू 4 माइनस 5, 12 माइनस 5, 7 बच गया। सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई। फॉर n इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, 3 इंटू 5 माइनस 5, ये आ जाएगा 3, 3 5 या 15 माइनस 5, 15 में से 5 निकालेंगे 10, थर्ड टर्म की वैल्यू हो गई। फॉर n इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 4, 18 माइनस 5 13, फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई। फॉर n इक्वल टू 7, फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2, 3 इंटू 7 माइनस 5, 3 7 का 21 माइनस 5, 16, A5 की वैल्यू आ गई। फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई। सीक्वेंस की पहली टर्म आ गई 4, दूसरी टर्म 7, तीसरी टर्म 10, चौथी टर्म 13, पांचवी टर्म 16, ये आ गई। तो हमारे पास यहाँ जनरल टर्म ये गिवन था an माइनस 2, जबकि यहाँ गिवन था an। तो सिंपल 1 से पुट किया हमने, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट टर्म लाने के लिए n की जगह 3 से पुट करना था, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तब 1 आएगा। आइए पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में जनरल टर्म गिवन है n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। 2 का पार्ट 3, जनरल टर्म गिवन है n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। यहाँ तो n ही गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म ही निकालना है। ये दिया हुआ है n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। फर्स्ट टर्म के लिए वही, फॉर n इक्वल टू 1, तो a1 n की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 1/3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। फॉर n सेकेंड टर्म के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो an इक्वल दिया हुआ है n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। अब n की जगह 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू आ गई, ये 2 की। फॉर n इक्वल टू 3, an की वैल्यू आ गई n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, 3 पुट कर दें, 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1, 3/7, A3 की वैल्यू। फॉर n इक्वल टू 4, an दिया हुआ है हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, n की जगह 4 पुट कर दें फोर्थ टर्म के लिए,
4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाई 9, ये 4 टर्म आ गई। फॉर एन इक्वल टू 5, ए एन गिवन है हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, 5, 2 इंटू 5 प्लस 1, 10 प्लस 1, 5 इंटू 11, ये 5 टर्म आ गई। 5 पुट कर दिया हमने। सीक्वेंस की पांचवी टर्म ये आ गई। पहली टर्म हमारे पास सीक्वेंस की गिवन है 1/3, दूसरी टर्म गिवन है हमारे पास 2/5, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 3/7, फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई 4/9 और फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई 5/11। तो हमें यही कहना था कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। जनरल टर्म ये गिवन था। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जनरल टर्म गिवन है ए एन। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जनरल टर्म गिवन है ए एन एन प्लस 1 और ए इंटू ए एन माइनस 1, और यहाँ गिवन है हमारे पास a1 इक्वल है 1 के। वही फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है a1, तो हम 2 पुट करेंगे सेकंड के लिए, 2 माइनस 1 a1 आ जाएगा, a1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ये जनरल टर्म है। फॉर एन इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ लिखेंगे 2, एन 2 है, 2 प्लस 1 a, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a1। a1 की वैल्यू गिवन है 1, 3 1 जा 3, सेकेंड टर्म आ गई, यानी ये पहली टर्म कहलाएगी। पहली टर्म तो गिवन है हमारे पास। फॉर एन इक्वल टू 3, जनरल टर्म गिवन है ए एन एन प्लस 1 ए एन माइनस 1, तो ए की जगह पुट कर दें, एन की जगह पुट कर दें 3, 3 प्लस 1, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a2। a2 की वैल्यू आ गई है 3, 4 3 जा 12, ये वैल्यू आ गई a3 की, यानी थर्ड टर्म की। फॉर एन इक्वल टू 4, जनरल टर्म ए एन गिवन है n प्लस 1 ए एन माइनस 1, एन गिवन है 4 प्लस 1 ए, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a3। थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, 12 5 से 60 होता है, तो ये a3 की वैल्यू आ गई, सॉरी 4 की, n की जगह 4 पुट किया। फॉर एन इक्वल टू 5, जनरल टर्म ये गिवन है ए एन गिवन है n प्लस 1 ए एन माइनस 1, 5 पुट कर दें, 5 प्लस 1 ये आ जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 और 5 में से 1 निकालेंगे a4 की वैल्यू आई हुई है 60, 360 आ जाएगा a5। सही, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, a6 तक निकालेंगे क्योंकि a1 उसने गिवन दे दिया है। फॉर एन इक्वल टू 6, जनरल टर्म ये गिवन है ए एन एन प्लस 1 ए एन माइनस 1, a6 6 प्लस 1 a6 माइनस 1 7, और ये आ जाएगा a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 360, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 360, 7 मल्टीप्लाई बाई 360, ये वैल्यू आ गई 2520। तो फर्स्ट 5 टर्म की वैल्यू आ गई, a2 से लिखेंगे 3 12, सही है ना, 60, 360, 2520, ये आंसर हो जाएगा हमारा। पार्ट नंबर 5 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, पार्ट 5 में लिखा हुआ है हमारे पास ए एन माइनस, ये जनरल टर्म गिवन है
ए एन माइनस ए एन माइनस वन इक्वल टू एन प्लस टू, और पहली टर्म गिवन है 2। तो जाहिर सी बात है 2 से पुट करेंगे हम दोबारा, फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें कह रहा फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। आप चाहें तो फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लें, 6 तक ना निकालें, आप 5 तक ही निकालें। फर्स्ट टर्म दिया हुआ 4 टर्म और निकाल लें, फर्स्ट 5 टर्म हो जाएगा, वहाँ भी ये कर लेते, चल जाएगा दोनों। फॉर एन इक्वल टू 2, जनरल टर्म ये गिवन है ए एन इंटू माइनस ए एन माइनस वन इक्वल टू एन प्लस टू। एन की जगह पुट कर दें 2, 2 प्लस 2, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा 4। A1 की वैल्यू दी हुई है 2, इस 2 को वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। सेकेंड टर्म आ गई। फॉर एन इक्वल टू 3, जनरल टर्म गिवन है ए एन माइनस वन एन प्लस टू। एन की जगह 3 पुट कर दें, 3 माइनस वन, 3 प्लस 2, A3, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा 5। A2 की वैल्यू आ गई 6, 6 को वहाँ ले जाए, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। फॉर एन इक्वल टू 4, ए एन माइनस वन, एन की जगह 4 पुट करेंगे, A3 आ गया, ये आ गया 6। A3 की वैल्यू आ गई 11, वहाँ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 17। A4 की वैल्यू फॉर एन इक्वल टू 5, जनरल टर्म गिवन है ए एन माइनस वन एन प्लस टू। एन की जगह 5 पुट कर दें, 5 प्लस 2, A4, ये हो जाएगा 7। A4 की वैल्यू आ गई 17। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6, 11, 17, 24, और पहली टर्म की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 2। ये आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म। पार्ट 4 5 था, पार्ट 6 2 का पार्ट 6। अब हमारे पास कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 में कह रहा है, अब जनरल टर्म नहीं दिया हुआ है, कह रहा है ए इज इक्वल टू 5 और अदर 3 कंजिक्यूटिव टर्म यानी मुसलसल टर्म दे दिया है 23, 26, 29। अब ये कुछ भी हो सकता है, इस तरह के दिए हुए हमारे पास डॉट 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 डाल के, सही है। तो हम जनरल टर्म अब निकालेंगे, सीक्वेंस ये दिया हुआ है हमारे पास, ए पी है, 26 में से 23 निकालेंगे 3 बचेगा, 29 में से 26 निकालेंगे 3 बचेगा, ये तो पहले ही दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5। डी निकालना है, 26 माइनस 23 बच जाएगा 3, सही है। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास 5 टर्म निकालने ना, 5 टर्म निकालने हैं। जनरल टर्म पहले निकाल लें, ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 5, एन एन ही रहेगा, डी की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। तो जनरल टर्म का फार्मूला हमने बना लिया, सही है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1 5, यहाँ 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे, फॉर एन इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 8। सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म निकालेंगे, फॉर n इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 3n प्लस 2, n की जगह 3 पुट कर दें, 9 प्लस 2 11,
फॉर n इक्वल टू 4, थ्री एन प्लस 2, फॉर n इक्वल टू 5, एन दिया हुआ है 3n प्लस 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 5, सेकंड टर्म हमने निकाल ली 8, थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 11, फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई 14 और ये 17, ये फर्स्ट 5 टर्म हमने निकाल लिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म दे के जो है ना सीक्वेंस दे दिया था, 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे दिए थे उसके, अब वो कहीं से भी दें, मिड से दें, आगे से जाके दें, तो यहाँ तक तो नहीं आया, हो सकता ये 5 तक निकाला है, 6 7 8 यही हो हमारे पास, सही है ना। 6 निकालेंगे, 6 पुट करेंगे, 6 3 से 18 और 2 20 हो जाएगा, नहीं 7 से आएगा ये, 7 पुट करेंगे 21 और 2 23 ये आ जाएगा, 8 पुट करेंगे 3 8 का 24 और 2 26, सही ना। 7 8 9 टर्म दे दिया था उन्होंने, 3 कंसेक्यूटिव टर्म कहकर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ ए एन माइनस 3 इक्वल है 2n माइनस 5 के, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आसान सा सवाल है। n माइनस 3 nth टर्म नहीं दिया हुआ है, n माइनस 3 टर्म दिया हुआ है, सही ना, और ये इक्वल है 2n माइनस 5 के। कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो nth टर्म निकालने के लिए यहाँ n की जगह हम पुट कर देंगे n प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जनरल टर्म दी हुई है, n माइनस 3 टर्म गिवन है, यहाँ हम पुट कर दें n की जगह n प्लस 3, सही है। तो यहाँ n की जगह पुट करें n प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पुट कर दें n प्लस 3 माइनस 5, ये हो जाएगा a n, nth टर्म आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2n 2 3 6 माइनस 5, सही है। तो ये हो जाएगा 2n, 6 में से 5 निकालेंगे 1, ये आ गया इस सीक्वेंस का nth टर्म, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसके पार्ट नहीं है। 4 में कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसकी 20th टर्म हमने निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, सीक्वेंस ये गिवन है 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x 1 3 माइनस 2x, सीक्वेंस इस फॉर्म में चल रहा है। मुझे इसे चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या GP है, 20th टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो यही है, पहले मैं चेक करूँ, 2 माइनस एक्स में से 1 माइनस कर दें, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 1 माइनस एक्स में से D की वैल्यू आ गई, और 3 माइनस 2x में से माइनस कर दें हम 2 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2x में से x निकाल देंगे x, 1 माइनस एक्स, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, इसका मतलब AP है ये। तो गिवन सीक्वेंस जो है ना AP है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A की वैल्यू आ गई 1, D की वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। टर्म हमने 20th निकालना है, सही है। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, ए एन इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 20, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, n की वैल्यू आ गई 20 माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19x, 19 और 1 20 हो जाएगा। ये आ गई इस सीक्वेंस की 20th टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन AP इफ इट्स 6th टर्म इज 11 एंड 5th टर्म इज 47। ये अच्छा सवाल है। 5 में कह रहा है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन AP, यानी हमें AP सीक्वेंस जो है वो AP है, इसकी 21st टर्म निकालनी है। और आगे कह रहा 21st टर्म ऑफ एन AP इफ इट्स 6th टर्म इज 11, उसकी 6th टर्म गिवन है 11,
एंड द 15 टर्म इज 47 और उसकी 15 टर्म है 47। एपी का जनरल टर्म ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन टर्म जिसे हम कहते हैं। 6 पुट कर दें एन की जगह, ये क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मालूम नहीं है मुझे, एन की जगह 6, डी भी मालूम नहीं है, ये हो जाएगा ए प्लस 5d और इसकी 6 टर्म की वैल्यू दी हुई है 11। इसे अरेंज करके लिख दें ए प्लस 5d इक्वल टू 11, इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, ए एन वही जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी जगह हम ले लें 15, एन की जगह 15, 15 में से 1 निकालेंगे 14 और ये 15 की वैल्यू दी हुई है 47। इसे भी अरेंज करके लिख दें ए प्लस फोर्टीन डी 47। सही है, ये आ गई हमारे पास दो टर्म। यहाँ से ए और डी निकल आएगा, ए और डी निकल आएगा तो हम 21st टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है ए प्लस 5d इज इक्वल टू 11 और 2 दिया हुआ है ए प्लस 14d इज इक्वल टू 47। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस हो गया, ए से ए कैंसिल। 14 में से 5 निकालेंगे माइनस 9d, 47 में से 11 निकाल देंगे माइनस का बचेगा 36, माइनस से माइनस कैंसिल, 9d इक्वल हो गया 36 के, d इक्वल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 का 36 होता है, d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दें, 1 में या 2 में a की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है a प्लस 5d इक्वल टू 11, a d की वैल्यू 4 आ गई इक्वल टू 11, 5 4 का 20, 11 माइनस 20 माइनस 9 आ गई। ठीक है जी, ए और डी दोनों आ गया। हमने 21st टर्म निकालना है तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 21, ए की वैल्यू आ गई माइनस 9, एन की जगह 21 माइनस 1 और डी की जगह 4 माइनस 9, ये बच जाएगा 20, ये हो जाएगा 4। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 69। 71 सॉरी, ये हमारे पास बच जाएगा A21। तो A21 की वैल्यू आ गई, 21st टर्म की वैल्यू आ गई। तो यहाँ उनसे हट कर दिया हुआ था, A21st टर्म की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ था, सीक्वेंस भी नहीं गिवन था। उसने बता दिया कि A6 11 के इक्वल है, 6 टर्म 11 के इक्वल है और 15 टर्म 47 के इक्वल है। आप जो है ना A21st टर्म की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए और डी कंडीशन के मुताबिक हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं। उसमें वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75, यानी लास्ट टर्म गिवन है इन तीनों पार्ट में। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। सीक्वेंस भी गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 यानी ए। सही, यहाँ से इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 10 11 तक इंपॉर्टेंट है। सही है ना। 12 13 ऐसी है मैं कर दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसके। अगर आप इसमें से प्रैक्टिस करनी है तो यही करनी है आपने। तो 6 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस ये दिया हुआ है -15 -9 -3। डॉट 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 और यहाँ लिखा हुआ है लास्ट टर्म 75, कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो 75 है। तो आइए पहले हम चेक करें सीक्वेंस एपी है या जीपी है। सही है ना। लास्ट टर्म दिया हुआ है, डेटा बना लें। हमारे पास टी एन दिया हुआ है 75, ए गिवन है हमारे पास -15। अच्छा, ये सीक्वेंस एपी है। -9 में से -15 निकाले, प्लस का 15 हो जाएगा। 15 में से 9 निकालेंगे 6 और -3 में से -9 निकालेंगे
तो -3 + 9 ये भी 6 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब AP है सीक्वेंस। तो ए आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी निकालने -9 -15 6 डी की वैल्यू आ गई। एन निकालना है हमें, सही है। तो जनरल टर्म निकालने का ये फार्मूला, टी एन लिख लें, ए एन लिख लें, कुछ भी लिख लें, ए + n - 1 × डी। तो ये गिवन है हमारे पास 75 और ए की वैल्यू गिवन है -15। एन निकालना है, डी की वैल्यू आ गई 6। ये हो गया, -15 को यहाँ ले आए, 75 + 15 हो जाएगा, ये बच जाएगा n - 1 × 6, तो ये हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 6n - 6, इस -6 को भी यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 6n = 96। n की वैल्यू निकालेंगे, 96 डिवाइडेड बाई 6। 96 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो वैसे ही डिवाइड कर लेते, 6 × 1 = 6, 3 बच जाता, 6 × 3 = 36, 13 आ जाता। 96 डिवाइडेड बाई 6 16 आ गया, बल्कि हाँ 16 आ जाता। n = 16, ये आंसर हो गया। इसका पार्ट ए था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास। पार्ट बी में हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 5 2 -1 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 85। -85। वही n निकालना है हमें, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 85, n निकालना है। t ऑफ n दिया हुआ है हमारे पास -85। फर्स्ट टर्म गिवन है सीक्वेंस की 5, ये भी AP है। 2 में से 5 निकालेंगे, -3, -1 में से 2 निकालेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। तो d निकालने के लिए 2 - 5 -3, ठीक है। और n निकालना है हमें, पुट कर दें, हमारे पास फार्मूला ये है, Tn = a + n - 1 × d। Tn दिया हुआ है 85, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, n निकालना है, d की वैल्यू आ गई -3, तो ये -85 और ये 5 यहाँ आके -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा n - 1 × -3, ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -3n + 3, प्लस, इसको यहाँ ले आए, 90 - 3, ये -3n, ये हो जाएगा -93 -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3n = 93 और n इक्वल हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल कर दें, 3 3 × 9, 3 1 × 3। तो इस सीक्वेंस की 31st टर्म जो है ना -85 है और इस सीक्वेंस का जो है ना 16 टर्म 75 है। 6 का पार्ट सी, सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, -2 4 10 और 148 दिया हुआ है। लास्ट टर्म -2 4 10 ... 148, सही। भाई कौन सी टर्म निकालनी है? टर्म ए दिया हुआ है हमारे पास -2, टी ऑफ एन दिया हुआ है 148, सही है। ये भी जो है ना AP है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा और 10 में से 4 निकालेंगे 6, तो D निकालना है, 4 - 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 + 2 6। तो Tn निकालना है हमें, Tn इक्वल हो जाएगा a + n - 1 × d। लास्ट टर्म दिया हुआ है 148, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, n निकालना है, d की वैल्यू आ गई 6, इस -2 को यहाँ ले आएंगे, +2 और ये बच जाएगा n - 1 × 6, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 6n - 6, इसको यहाँ ले आए, तो माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, तो 6n = 156 और n इक्वल हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाई 6। तो 156 को 6 से डिवाइड करेंगे, 156 डिवाइडेड बाई 6 26। तो इस सीक्वेंस की 26 टर्म जो है 148 है। तो ये तीनों पार्ट हमने कर दिए, तीनों एक ही तरह से थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इससे ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये 4.1 में हमने किया है इस टाइप का, सही है ना। तो हमें nth टर्म निकालना है, सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस गिवन है हमारे पास 6/7 होल स्क्वायर प्लस 11/7 होल स्क्वायर, सीक्वेंस गिवन है, कॉमा डाल के लिखिए।
और 16/7 होल स्क्वायर। डॉट 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 चलता रहेगा। nth टर्म निकालना है, यानी an या tn की वैल्यू निकालनी है। सही। 4.1 का पहला क्वेश्चन यही था, nth टर्म निकालना था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिवीजन में 7 7 7 चल रहा है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम न्यूमरेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 7 सेम है, छोड़ दें उसे, न्यूमरेटर को हम कंसीडर कर लें। अच्छा, इस पर स्क्वायर भी है तो हम कंसीडर कर लें विदाउट स्क्वायर वाली कंडीशन। फिर जो nth टर्म आएगा उस पर स्क्वायर भी कर देंगे, उसे 7 से डिवाइड भी कर देंगे। कंसीडर ओनली, तो 6 11 16 डॉट डॉट डॉट। सही है। तो ये सीक्वेंस भी AP है। A की वैल्यू दी हुई है 6, D की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 11 - 6, तो ये बच जाएगा 5। 16 में से 11 निकालेंगे 5 बचेगा। n की जगह n है, nth टर्म तो निकालना है हमें। सही है। आइए हम देखते हैं tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आ गया 6, n की वैल्यू नहीं, nth टर्म निकालनी है, और d आ गया 5, तो ये हो जाएगा 6 + 5n - 5। ये हो जाएगा 5n, 6 में से 5 निकाल देंगे 1, ये tn आ गया। इस पर स्क्वायर करना है और उसके नीचे 7 है, तो अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो ये लिखेंगे 5n + 1 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। सही है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, ज़रा लेंदी है। सही है ना, कर लेते हैं हम उसे भी। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गया। 4.1 में ये सारा काम किया हुआ है। क्यूब था तो क्यूब हम कंसीडर कर लेते थे सिंपल नंबर, फिर उसको हम nth टर्म निकाल के क्यूब पावर हो तो क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देते हैं। जो सेम चलते हैं उनको एज इट इज़ रखते हैं, बाद में वो एज इट इज़ उसी प्लेस पर लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में लिख देंगे। ये हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। सही है ना। और वो जो आपने nth टर्म का फार्मूला बनाया ना, आप चेक करके देख सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 5 1 = 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 7, 6/7 का स्क्वायर, पहली टर्म आ गई। 2 रखेंगे, 5 2 = 10 और 1 11, 11/7 का स्क्वायर ही आ गया। 3 रखेंगे, 5 3 = 15 और 1 16/7 स्क्वायर। इसका मतलब आपने सही निकाला है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। वो कह रहा है इफ A B C आर द lth mth एंड nth टर्म ऑफ एन AP। अच्छा, सीक्वेंस AP है, शो डैट, हमने ये शो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। सही है ना। कह रहा है lth टर्म A के इक्वल है, यानी T lth A के इक्वल है, T mth B के इक्वल है, और T nth C के इक्वल है। तो lth टर्म mth टर्म और nth टर्म के इक्वल दिया, हमें शो ये करना है। A इंटू m माइनस n पहले पार्ट में लिखा हुआ है, शो A इंटू m माइनस n प्लस B इंटू n माइनस l प्लस C इंटू l माइनस m इक्वल टू 0। ये शो करना है। और सीक्वेंस के बारे में बता दिया AP है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है वी नो डेट nth टर्म निकालने का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीक्वेंस तो दिया हुआ नहीं, कह रहा है AP है, तो AP का nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है। तो यहाँ लिख लें n की जगह l, A प्लस n की जगह l माइनस 1 इंटू डी। तो T lth टर्म दिया हुआ है A के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ये तो फर्स्ट टर्म है, ये lth टर्म है, तो ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा LD माइनस डी। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर इसी तरह हमें पता है कि Tn इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह m लिख दें, mth टर्म A प्लस m की जगह n की जगह m ले लें इंटू डी। mth टर्म की वैल्यू दी हुई है B, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा md माइनस डी। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। सही है ना। अब nth टर्म पुट करें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की वैल्यू दी हुई है C, n की जगह जो हम पुट कर दें n ही है, nth टर्म है,
तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा n माइनस डी, इसे हम दे दें 3। इसे देखते हुए काम कर रहे हैं हम, सही है ना। हमें m माइनस एन लाना है, n माइनस एल लाना है, l माइनस m की वैल्यू लानी है, सही है। तो m माइनस एन लाना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 और 2 को माइनस करेंगे तो l d है और ये m d है, तो l माइनस एम आ जाएगा। l माइनस एम दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है ए प्लस एल डी माइनस डी, और 2 ये दिया हुआ है हमारे पास बी ए प्लस एम डी माइनस डी। सब्ट्रैक्ट करना है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा ए माइनस बी, और ये बच जाएगा एल डी माइनस एम डी, डी है ये, डी है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा डी, बच जाएगा एल माइनस एम। एल माइनस एम की वैल्यू निकालेंगे तो डी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, लिखते हैं एल माइनस एम इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी। एल माइनस एम इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डी, बॉक्स में डाल दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2 को 3 से, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा m माइनस एन, एम माइनस एन ये दिया हुआ है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3, 2 ये दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी, और 3 दिया हुआ है c इज इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी। ये प्लस का है माइनस का हो गया, सही है जी। ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये बच गया b माइनस सी, ये हो जाएगा एम डी माइनस एन डी। इन दोनों में से डी कॉमन आ रहा, बच जाएगा m माइनस एन, वही इसे यहाँ ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो m माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब हमें लाना है m माइनस एन की वैल्यू आ गई, l माइनस एम की वैल्यू आ गई। अब लाना है n माइनस एल, n इसके साथ है और l इसके साथ है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें दोबारा 3 माइनस 1, 3 में से 1 यहाँ लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1। इक्वेशन 3 ये दिया हुआ है c इज इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी, और 1 दिया हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू ए प्लस एल डी माइनस डी, ए प्लस एल डी माइनस डी। प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का हो गया प्लस का, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये बच गया c माइनस ए, और ये बच गया एन डी माइनस एल डी। इन दोनों में से d कॉमन आ रहा, बच गया n माइनस एल, और इस d को यहाँ ले आएंगे तो n माइनस एल की वैल्यू आ जाएगी c माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। ये शो करना है कि ये सब इक्वल है 0 के, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है a इंटू एम माइनस एल प्लस b इंटू एन माइनस एल प्लस c इंटू एल माइनस एम। पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ m माइनस n माइनस l एंड l माइनस m इन अब ऊपर पुट करना है। a अपनी जगह पे है, m माइनस n की वैल्यू आ गई b माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, b n माइनस एल की वैल्यू आ गई, n माइनस एल की वैल्यू आ गई c माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, और प्लस सी एल माइनस एम की वैल्यू आ गई a माइनस बी डिवाइडेड बाई डी। इन सब का एलसीएम आ रहा डी, ये a इंटू बी माइनस सी बच गया, ये b इंटू सी माइनस ए बच गया, ये c a माइनस बी बच गया। सेम है ना सबके नीचे d,
ए मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ए बी माइनस ए सी, बी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे बी सी माइनस ए बी, सी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ए सी माइनस बी सी। मैंने अरेंज करके लिखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो पहले आता है उसे पहले लिख दिया, जो बाद में आता है उसे बाद में। ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी, ये प्लस का बी सी, ये माइनस का बी सी, ये प्लस का ए सी, ये माइनस, 0 डिवाइडेड बाई डी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 इसी से रिलेटेड है, ये वैल्यू निकली हुई है, तो ये वैल्यू मैं निकाल के देखूँ फिर यहाँ रखूँ, पार्ट 2 लिख देता हूँ मैं। पार्ट 2 में ये कह रहा शो करने के लिए, पार्ट 2 में कह रहा एल इंटू बी माइनस सी प्लस एम इंटू सी माइनस ए प्लस एन इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। सही है ना। अब ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये पहली कंडीशन यही रहेगी, सही है ना। वही काम करेंगे, माइनस करेंगे, मैं बाकी नहीं मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा के काम कर रहा हूँ, बस यहाँ से मिटा रहा हूँ, आगे वाले करके आपको दिखा दूंगा दोबारा। क्या अब यहाँ तक हमने एल माइनस एम इसे देखते हुए, इससे पहले जो कंडीशन थी उसमें एल माइनस एम, एम माइनस एन, एन माइनस एल, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब हमें वैल्यू निकालनी है बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया, ए माइनस बी आ गया, इसे यहाँ ले जाए तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बजाय इसकी वैल्यू निकालने के मैं ए माइनस बी की वैल्यू निकाल के रख दूँ यहाँ पे, फिर ये भी माइनस करना होगा, फिर मुझे बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी होगी, डी यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास सी माइनस ए है, डी यहाँ ले आएंगे, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ स्पेस नहीं है वरना मैं कर देता, इन दोनों को यहीं लिख रहा हूँ मैं, सही है ना। यहाँ स्पेस बना लूँगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 माइनस 1 से स्पेस बना लूँगा, इसको मैं एज इट इज़ लिखा रहने दे रहा हूँ और इसको भी एज इट इज़ लिखा रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ डी ले आऊँगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी डी इंटू एल माइनस एम, ये ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू हमने पुट करनी है वहाँ। ये 1 माइनस 2 था, 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3, सही, इसी से रिलेटेड सवाल है। 2 ये दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी, और सी ये दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये हो गया बी माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास एम डी माइनस एन डी। हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख दें या यहाँ से डी कॉमन ले लें, तो बी माइनस सी की वैल्यू आ गई एम माइनस एन इंटू डी, सही है। तो हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ गई और बी माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू निकालनी है सी माइनस ओ की, निकाला हुआ है हमने, 3 में से 1 माइनस किया, ये आ गया। तो इस, सही है ना, सी माइनस ए, इससे ऊपर वाली कंडीशन ले लेते हैं, ये दी हुई है हमारे पास सी माइनस ए की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कि पुट ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इन इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर कर लें इसको लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ है एल इंटू बी माइनस सी प्लस एम इंटू सी माइनस ए प्लस एन इंटू ए माइनस बी। यहाँ लिख रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इन अबव। तो एल बी माइनस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एम माइनस एन इंटू डी प्लस एम, सी माइनस ए की वैल्यू आ गई एन माइनस एल इंटू डी प्लस एन, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई एल माइनस एम इंटू डी। तो ये एल डी एक साथ कर लें हम, एम माइनस एन, ये एम डी एक साथ कर लें एन माइनस एल, ये एन डी एक साथ कर लें एल माइनस एम। चूँकि ये पहले से किया हुआ था मैं कर रहा हूँ, वरना अगर मैं अकेले इसे करता तो पहले से अरेंज कर लेता, थोड़ी सी मेहनत लगी, वही सवाल है। एल डी को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एम डी
एल डी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एन डी माइनस का, एम डी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन डी, एम डी को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एम डी, एन डी को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल एन डी, एन डी को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन डी। तो ये एल एम डी प्लस का है और ये एल एम डी माइनस का है, ये एल एन डी माइनस का है, ये एल एन डी प्लस का है, ये एम एन डी प्लस का है, ये एम एन डी माइनस का है, 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। चूँकि क्वेश्चन नंबर 8 के ये 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड थे और यही कंडीशन दी हुई थी दोनों पार्ट के लिए कि एलएथ टर्म, एमएथ टर्म और एनएथ टर्म की वैल्यू ए, बी और सी है। तो देन शो डैट हमने ये शो करना था। पहले पार्ट में हमारे पास यहाँ एम माइनस एन, एन माइनस एल, एल माइनस एम था, उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दी। सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि इफ ए ओवर 1 ओवर ए, 1 ओवर बी और 1 ओवर सी आर इन ए पी, कह रहा है कि ये ए पी है। आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 उसने बता दिया है कि 1 ओवर ए सीक्वेंस दिया हुआ है, 1 ओवर बी कॉमा 1 ओवर, कह रहा आर इन ए पी, ये ए पी है। तो कह रहा शो डैट, हमें शो करना है। दिया हुआ है हमारे पास 2ac डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। सही है। आगे जाके हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, उसमें ये कंडीशन आएगी। खैर फिलहाल तो हम ये ले रहे हैं, हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है 1 ओवर ए, 1 ओवर बी और 1 ओवर, और इसने बता दिया है कि ये ए पी है। यहाँ लिख दे सिंस गिवन सीक्वेंस आर इन ए पी, लिहाजा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इक्वल हो जाएगा 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। इसका एलसीएम ले लें, सही है ना, या इसे वहाँ ले जाएं और बी को यहाँ ले आएँ। तो ये हो जाएगा 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी, ये हो जाएगा 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए। इन दोनों का एलसीएम बी आएगा, ऊपर एज इट इज़ बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा ए सी, यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बच जाएगा सी। ये हो जाएगा 2 ओवर बी और ये हो जाएगा ए सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी। पलट दें, हमें तो बी निकालना है। बी ओवर 2 इक्वल हो जाएगा ए सी डिवाइडेड, इसे भी पलट दिया हमने, 2 डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2ac डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, प्रूव्ड हो गया। हमने ये शो करना था कि शो डैट b इक्वल टू 2ac प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी यही कह रहा है कि 1 ओवर ए प्लस बी कॉमा 1 ओवर बी प्लस सी कॉमा 1 ओवर सी प्लस सी आर एन ए पी। तो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये प्रूव करना है। कह रहा है कि इफ सीक्वेंस गिवन है 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर बी प्लस सी कॉमा 1 ओवर ए प्लस सी या सी प्लस ए। कह रहा है कि आर इन ए पी है ये, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। शो डैट, हमने शो करना है। क्या शो करना है हमने? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है हमारे पास, यहाँ पे लिखें सिंस गिवन सीक्वेंस आर इन ए बी, सो तो ये दिया हुआ है हमारे पास 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इक्वल है 1 ओवर ए प्लस सी माइनस 1 ओवर बी प्लस सी। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा दोनों का, अगर ए पी है तो इसका एलसीएम ले लें। ये आएगा ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा बी प्लस सी। इसका एलसीएम ले लें ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है जी, बी प्लस सी दोनों तरफ है, कैंसिल कर दें, इसको ओपन कर दें। ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, नीचे आ गया ए प्लस बी, ये आ गया बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, नीचे आ गया ए प्लस सी। हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये लानी है।
अच्छा जी, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, बच गया ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल, बच गया बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आएँ। ये दिया हुआ हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई, अच्छा बी माइनस ए है, ए माइनस बी लाना है और सी माइनस ए लाना है। मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ। तो पहले कॉमन ले लेते हैं। ये दिया हुआ है, मैं यहाँ कर रहा हूँ ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये कंडीशन लानी है, उसके लिए ये काम करना पड़ना। बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सी माइनस ए प्लस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ए माइनस बी ए प्लस सी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, सही है। इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है, सही है। तो बस पलट दें इसको, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए है, तो इसको भी पलट दें, इसको भी पलट दें, ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, और इसको पलट दें तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। इसे फर्स्ट लिख लें, इसे यहाँ लिख लें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। ये कंडीशन दी हुई है, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 लैंग्वेज में दिया हुआ है, ये करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लैंग्वेज में दिया हुआ है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो गिर रहा है, कहीं गिराया जा रहा है उसे, फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड में वो 12 मीटर फॉल कर रहा, 24 मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, उसके बाद वाले सेकंड में 24 मीटर, सही है ना, फॉल कर रहा, 36 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। तो पहले सीक्वेंस हमारे पास ये बन रहा है 24, 12, 36, सही है ना। फर्स्ट टाइम में 12 मीटर, सेकंड में जो है ना 24, थर्ड में जो है ना 36 सेकंड मीटर दिया हुआ है ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, एंड सो ऑन, और इसी तरह वो फॉल कर रहा। कह रहा हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकंड, एन दिया हुआ है 8 सेकंड में कितना फॉल करेगा, यानी टी एंड 8 निकालना है हमने, या ए 8 निकालना है। तो सीक्वेंस ये दिया हुआ है, सीक्वेंस हमारे पास ए पी है, ए की वैल्यू 12, डी निकालेंगे, 24 में से 12 निकालेंगे, 12 बच जाएगा। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। 36 में से भी 24 निकालेंगे, 12 बच जाएगा, ए पी है। एन दिया हुआ है हमारे पास 8, तो टोटल फॉल 8 सेकंड में कितना होगा। वही बात है कि 8वां सीक्वेंस कौन सा होगा, ये बताना है, T8। पहले टी एन लिख लें, फार्मूला ये है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह लिख दे 8, ए दिया हुआ है हमारे पास 12, एन दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी दिया हुआ है 12, तो ये हो गया 12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, 12 7 का 84, 84 में 12 ऐड कर देंगे 96। तो 8 टाइम जो है ना 8वां जो है ना इसका वो है 96 है। नंबर 8 पे आ जाएगा 96, पहले पे 12 आया, दूसरे पे 24 आया, थर्ड पे यहाँ पे पुट करेंगे। आप फार्मूला तो बनाया नहीं हमने, फार्मूला बनाते तो हम देखते एन ए टर्म निकालते तो पहली टर्म आ जाती 1 पुट करने से, दूसरी टर्म आ जाती 2 पुट करने से, 96 टाइम है। क्वेश्चन नंबर 12 यही कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो यानी इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म 96 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है मैन डिपॉजिट रेस 13,000 इन अ बैंक इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में उसने 13,000 डिपॉजिट किया, और आगे कह रहा जो है ना फर्स्ट मंथ रेस 14,500 इन द सेकंड मंथ, सेकंड मंथ में उसने डिपॉजिट किया 14,500, थर्ड मंथ में जो है ना रेस जो है ना 16,000 इन थर्ड मंथ में 16,000, यानी पहले मंथ में वो 13,000, दूसरे मंथ में 14,500, तीसरे मंथ में 16,000, इस तरह वो डिपॉजिट कर रहा, सही है ना, इन मंथ, एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच ही हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में कितना डिपॉजिट करेगा, यानी एन दिया हुआ है, वही टी एन निकालना है। एन दिया हुआ है 12, यार एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी 12 महीने के बाद देखेगा ना वो, T12 निकालना है हमें। ये भी AP है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास 13,000, डी निकालेंगे हम,
154,500 में से 1300 13,000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 1,500, डी आ गया। सही है। 16,000 में से 14,500 निकालेंगे, वही आ जाएगा हमारे पास 1,500। ठीक है जी। $1,500 आ गया। आइए निकालते हैं। हमारे पास जनरल फार्मूला ये है, टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 12 पे निकालना है। ए दिया हुआ है हमारे पास 13,000, एन आ गया 12 माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 1,500। तो ये आ जाएगा 13,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 1,500। 13,000, 11 को 1,500 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 मल्टीप्लाई बाई 1,500, ये आ गया हमारे पास 16,500। 16,500 में हम ऐड कर दें 13,000, 29,500, यानी साल के आखिर में उसके पास जो अमाउंट जमा होगी, यानी इस सीक्वेंस की 12वीं टर्म हमारे पास ये है और इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म हमारे पास ये थी ना। सिंपल ये है। अगर आपको लैंग्वेज में नहीं देता, इसी तरह डायरेक्ट करने के लिए कहता तो हम ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि अ बॉय सेव्स अरेस्ट 200 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। पहले वीक के एंड में वो सेव कर रहा 200, सही ना, फर्स्ट वीक, एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर रेस 25 वीकली। अब उसने सीक्वेंस बना के नहीं दिया, कह रहा है कि 25 रुपीज़ जो है ना पर वीक बढ़ रहा है इस अमाउंट में, जो 200 उसने जमा किया फर्स्ट वीक में। तो दूसरे वीक के लिए 225 हो जाएगा, थर्ड वीक के लिए जो है ना 250 हो जाएगा, फोर्थ वीक के लिए जो है ना 275 हो जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। वो मैं सीक्वेंस बना नहीं रहा हूँ, कंडीशन दे दी है वीकली। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, यानी एन निकालना है, कितने वीक्स के बाद हिज वीकली सेविंग जो है ना विल बी रेस 2,000 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है। कह रहा बॉय सेव 200, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपके पास 200, डिफरेंस दे दिया उसने 25 पर वीक कर रहा, इसमें 25 ऐड करके बनाते जाएंगे सीक्वेंस, तब भी बन जाएगा, इस तरह भी बन जाएगा। और टी एन दिया हुआ है कि 2,000 कितने वीक के बाद वो इतना अमाउंट सेव कर लेगा, एन निकालना है हमें। तो टी एन इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन दिया हुआ है 2,000, ए दिया हुआ है 200, एन निकालना है, डी की वैल्यू आ गई 25, इसको यहाँ लें माइनस 200, 20 एन माइनस 1 इंटू 25, 2,000 में से 200 निकालेंगे 1,800 आ गया, ये आ गया 25 एन माइनस 25, ये माइनस यहाँ ले आएंगे, ये आ जाएगा 25 एन। तो 1800 में 25 ऐड करेंगे तो 1825 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 एन। 25 एन इक्वल आ जाएगा 1825, एन इक्वल टू 1825 डिवाइडेड बाई 25। 1825 को 25 से डिवाइड कर दें, 1825 डिवाइडेड बाई 25, 73, ये आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर 73 वीक्स उसके पास इतना अमाउंट जमा हो जाएगा हमारे पास, उसके पास जमा हो जाएगा। ठीक है जी। ये एक्सरसाइज 4.2 था, सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है ना आपके लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं सॉल्व किया था, 5 सॉल्व कर दिया था, 6, 7 सब सॉल्व कर दिया था, 8 और 9 नहीं किया था मैंने, 10, 11, 12 सारा सॉल्व कर दिया था। अब तो इस साल रिड्यूस हो गया, 8 वैसे ही उन्होंने स्केप कर दिया, 9 बचा है। मैं देखूंगा टाइम मिलेगा तो वो भी कर दूँ, वैसे मुझे 8 भी करना है अगले साल वालों के लिए। तो ये 4.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।